कराची के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 235 के KMC ऐवान में 142 अरकान के सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ खवातीन की 32 मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी, जबकि पीपल्स पार्टी को नौजवानों की 5, लेबर 5, अक़लियती 5, माजूर और ख्वाजा सरा की एक नशिस्त भी मिलेगी। जमात इस्लामी को 86 नशिस्तें जीतने पर खवातीन की 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जमात इस्लामी को नौजवानों की 5, लेबर 5, अक़लियती 5, माजूर और ख्वाजा सरा की एक नशिस्त भी मिलेगी। इस तरह जमात इस्लामी 133 अरकान के साथ KMC ऐवान में दूसरी बड़ी जमात होगी। PTI को 40 नशिस्तें जीतने पर खवातीन की 14 नशिस्तें मिलेंगी। PTI को नौजवानों की 2, लेबर 2, अक़लियती 2 नशिस्तें मिलेंगी, जबकि PTI 60 अरकान के साथ KMC के ऐवान में तीसरी बड़ी जमात उभर कर सामने आई है। रात गए इलेक्शन कमिश्नर सिंध अनवर चौहान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे फेज़ का मरहला भी बखैर खूबी तकमील को पहुँचा। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद को तारीख़ के पुरअमन इंतखाबात करार दिया। वो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सैयद नज़र अब्बास के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि कल सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का सेकंड फ़ेज़ कराची और हैदराबाद डिवीज़न के 16 अज़ला में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कल पोलिंग का मरहला खैर आफियत से कंप्लीट हुआ और उसके बाद नताइज की जो है वो कंपाइलेशन हुई और आज आपको कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन की कैटेगरी की जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया गया। बाकी आपको बता दूं कि इस वक्त भी रिज़ल्ट की तरतीब चल रही है। हैदराबाद डिवीज़न का रिज़ल्ट भी है और ये बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज थी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की। फ़र्स्ट फेज़ जो है वो पहले हो चुके थे लाड़काना, तो आपने सब मुशाहिदात किए होंगे इलेक्शन के सिलसिले में। पोलिंग का मरहला बहुत अच्छा रहा और ये कराची की हिस्ट्री में भी, कराची की तारीख़ में देखें कि इस तरह की पुरअमन पोलिंग अल्लाह के फजल करम से ही जो है वो अंजाम पाई। कराची एक बहुत बड़ा शहर है दुनिया का, इसमें लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पार्टिसिपेट्स करती रही हैं। तो इस माहौल में जहाँ पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत कराची की स्ट्रॉन्ग है, बड़ी फास्ट है, इस माहौल में इस तरह इलेक्शन का इनेकाद होना अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसको आप इस अंदाज से देखें कि पिछले 30 सालों में कराची में इलेक्शन होती रही है। 2015 में लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई है, उसके बाद 2018 में जनरल इलेक्शन हुई और अभी रिसेंटली जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हुआ उसके मुकाबले भी ये इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और साथ साथ ये भी एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो रिज़ल्ट की कंपाइलेशन का प्रोसेस है ये भी बड़ी एक हैक्टिक जॉब थी, टाइम कंज्यूमिंग जॉब थी और चूँकि कैटेगरीज़ बहुत सारी हैं इसमें 1230 तो हल्के थे इसमें, 246 यूनियन कमिटीज़ में, तो उसका रिज़ल्ट भी पोल ख़त्म होने के कुछ घंटों के बाद, मैं कहता कि 24 घंटे के बाद, यानी कल 5 बजे पोलिंग का टाइम था, कहीं कहीं पोलिंग को जो स्टेशन पर पोलिंग चलती रही, बाद में जो लोग मौजूद थे, तो 30 घंटे के अंदर अंदर 246 यूनियन कमेटी की एक कैटेगरी का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने के खातिर ख्वाह इंतज़ामात की वजह से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर से नज़र अब्बास साहब मौजूद हैं। कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने ही जो है वो मॉनिटर किया था और मॉनिटरिंग के हवाले से बात कर दूं कि इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म पर बड़ी जो है वो ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन कराई कि अल्हम्दुलिल्लाह कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन भी बहुत महदूद रही। शिकायत का आंसर भी आप देखें तो कल बहुत महदूद रहा और जो भी शिकायत आई तो बर वक्त उसका अज़ाला किया गया।
तो मैं नज़र अब्बास साहब से कहूँगा कुछ ये बात करना चाह रहे हैं कराची की जो कल इलेक्शन हुई उसके बारे में, फिर मज़ीद आप कोई सवाल करना चाहें तो कर लीजिएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी तफसील में बता दिया कि कल जो इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट के सेकंड फ़ेज़ के कराची डिवीज़न में मुनक़िद हुए, उनके नताइज के हवाले से आज 16 तारीख़ को तमाम की जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन वाइस चेयरमैन कैटेगरीज़ के जो रिज़ल्ट थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिए हैं। आज कुछ टीवी चैनल्स पे कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से और ख़ास तौर पे हाफिज़ नईमुर-रहमान की तरफ से इल्ज़ामात कुछ शिकायत और इल्ज़ामात सामने लाई गई, लेकिन आप इस बात को यकीन करेंगे कि कल के दिन में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो शिकायत इलेक्शन कमीशन के शिकायत सेल में लाई गई, उनका देन एंड देयर अजाला किया जाता रहा। जमात इस्लामी की तरफ से कल कुछ शिकायत इस तरह की हमारी तरफ आई कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पे प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो फॉर्म 11-12 उनको उनके एजेंट्स को नहीं मुहैया कर रहे। उस पर इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर साहब ने और मैंने ख़ुद तमाम रिटर्निंग अफसरान को ज़ाती तौर पे कॉल करके तंबीह की कि तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान इस बात को इंश्योर करें कि जितने भी पॉलिटिकल एजेंट्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पोलिंग स्टेशंस पे मौजूद हैं उनको वो फार्म देन एंड देयर मुहैया किए जाएँ। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन नताइज में रद्दोबदल पर पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली अदील अहमद ने डीसी कोरंगी ऑफिस पर एहतजाजी धरना दिया और पीपल्स पार्टी पर यूसी 6 के नताइज बदलने का इल्ज़ाम आयद किया। कल रात से हमारे कारकुनान आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद थे नताइज के लिए, और नताइज को जो है वो डिले किया गया है। उस डिले के अंदर तब्दीली की गई है, नताइज को तब्दील किया जा रहा है। यूसी 6 में हमारे पास सारे फॉर्म 11 मौजूद हैं। फॉर्म 11 के मुताबिक हम यूसी 6 इलेक्शन जीत रहे हैं जी, लेकिन वहाँ नताइज को तब्दील करके फॉर्म पे टेम्परिंग करके पीपल्स पार्टी को यूसी जितवाई गई है। उसके खिलाफ यूसी 6 की आवाम सरापा एहतजाज है इस वक्त शॉपिंग सेंटर के मकाम से, और हम यूसी 6 के लोगों के साथ उनका हक मिलने तक हम यहाँ खड़े। हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे। एहतजाज हमारा आईनी और जमहूरी हक है। अच्छा, आप ये बताते चले कि ये आपने एहतजाज अभी शाबाश कॉलेज में कर रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक पूरा जाम है, तो आपका ये जो धरना है ये आगे आप लेके शाहरा फैसल की तरफ जाएंगे या यही ब्लॉक करने का इरादा है आपका? हम अभी लीगल प्रोसेस जो है वो भी इख्तियार कर रहे हैं। हम दरख्वास्त लगाएंगे। हमारे साथ जो नताइज तब्दील किए गए, जो हमारे फॉर्म 45 है, अगर रिजल्ट को ठीक नहीं किया जाता एज पर फॉर्म 11 तो हमारा ये जो धरना है ये इससे आगे भी इंशाल्लाह जाएगा। आपके यहाँ पे खान साहब ने जो है अली जैदी को यहाँ से जो है कराची की अपॉर्चुनिटी दी है, क्या अली लंदन के यारों को इधर नाजमाबाद डीसी ऑफिस के सामने जमात इस्लामी के कारकुनों ने खवातीन के हमरा इलेक्शन नताइज ताखीर से मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। लेकर आए, इस दफा तराजू नहीं आया तो देखना, लोगों ने वोट दिया है, तुम लोगों की दाखिली नहीं चली, निकले अब्दा सलीम बिना हमारा वोट दिए। हमारा रिजल्ट ये तराजू की हक में हाफिज नईमुर-रहमान ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के मुकम्मल नताइज सामने आने के बाद हमारी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए बोले, हमें फार्म 11 और 12 नहीं दिया जा रहा, हम 100 नशिस्तों पर जीते हैं। पीपल्स पार्टी पहले हमें नंबर 1 तस्लीम करे, फिर कोई बात होगी। जमात इस्लामी जिस तरह कराची को रिप्रेजेंट करती है, और उसमें फिर हमारा माजी भी था जब नेमतुल्लाह खान साहब और अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने भी इस शहर को ऑन करके इस शहर का बड़ा और बाप बनकर इसको सजाया था, संवारा था और सरबुलंद किया था। इसलिए कराची के लोगों ने फिर अपना ये फैसला दे दिया और इंतखाब के जरिए से जमात इस्लामी को कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर
और कुछ डीआरओ के साथ मिलकर ये काम किया कि हमारे इस मैंडेट पर शबूत मारने की कोशिश की। देखें, इलेक्शन के हवाले से पहले भी बहुत सी शिकायत हम रजिस्टर कराते रहे। सिर्फ जमात इस्लामी है जो पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल ये कह रही थी कि बल्दियाती इंतखाब कराओ। हल्का बंदियों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम उसके लिए अदालत भी गए, इलेक्शन कमीशन भी गए। मर्दमशुमारी पे तो हमने ही आवाज बुलंद की जब पिछली वफाकी हुकूमत जिसमें एमक्यूएम भी शामिल। उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हो सके। 367 अरकान पर मुश्तमिल KMC ऐवान मुकम्मल होने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा।